गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय रघुवीर जय जय सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय श्री राम जय जय रघुवीर जय जय सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की श्री कनक भवन बिहारी बिहारणी जू की श्री अयोध्या बिहारी बिहारणी जू की श्री बाबा बालखंडीनाथ भगवान की श्री बाबा बालेश्वरनाथ भगवान की श्री भागवत भगवान की श्री बालकृष्ण भगवान की श्री सुखदेव भगवान की श्री व्यास भगवान की श्री सद्गुरुदेव भगवान की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की गौ माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से भगवान के ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से भगवान बाबा बालखंडीनाथ महादेव जी के पावन सानिध्य में उन्हीं के चरणों में बैठ करके भगवान के दिव्य पवित्र चरित्रों का कथन श्रवण का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे, ब्रह्मा जी भगवान की इच्छा से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के तप किया। अब ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा से ही सृष्टि का प्रारंभ किया, 10 प्रकार से सृष्टि की। ब्रह्मा जी ने अज्ञान की 5 वृत्तियां उत्पन्न हुई, ब्रह्मा जी के द्वारा हुई। जब सृष्टि प्रारंभ किया तो अज्ञान की 5 वृत्तियां उत्पन्न हो गई। इन अज्ञान की 5 वृत्तियों को देख करके ब्रह्मा जी बड़े दुखी हुए। ये वृत्तियां कौन सी थी? बोले तम मोह महामोह तामिश्र और अंध तामिश्र। इसे देखकर ब्रह्मा जी का मन असंतुष्ट हो गया और फिर ब्रह्मा जी ने तप करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी के तप के फलस्वरूप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में 4 रूप में स्वयं भगवान अपनी कलाओं से अवतरित हुए। ये थे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। यद्यपि भगवान के ही
कलाओं से उत्पन्न थे, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी तो इनको अपना पुत्र मान रहे थे। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोग सृष्टि करो, मेरा सहयोग करो सृष्टि वृद्धि करने में। इन्होंने मना कर दिया, कहा कि मैं सृष्टि नहीं करूँगा, मैं तो भगवान का भजन करूँगा। देख करके ब्रह्मा जी को क्रोध हो आया कि हमारे ही पुत्र हमारी आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं। कुपित हो गए ब्रह्मा जी, और उसी समय ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी मध्य से एक नील लोहित वर्ण के बालक का प्रादुर्भाव हुआ। ये बालक कोई और नहीं, साक्षात भगवान शंकर जी थे। वैसे से तो शंकर जी साक्षात परमात्मा हैं, अनादि हैं, अविनाशी हैं, अजन्मा हैं, लेकिन सृष्टि के क्रम में देखा जाए तो सृष्टि के क्रम में ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी मध्य से उनका प्रादुर्भाव हुआ। रुदन करने लगे तो ब्रह्मा जी ने नामकरण कर दिया रुद्र। भगवान भोलेनाथ ने कहा बताइए क्या आज्ञा है मेरे लिए। बोले तुम जन्म लेते ही रो रहे हो, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा, और सृष्टि करो तुम, और तुम्हारे लिए जो है मैंने पहले से ही स्थान रच करके रखे हैं, और तुम 11 स्वरूपों में इन स्थानों पर निवास करो। तुम्हारे 11 रुद्र के नाम हैं मन्यु मनु महिनस महान शिवरतध्वज उग्रेता भाव काल वामदेव और धृतव्रत, और 11 रुद्राणियाँ तुम्हारी पत्नी होंगी। सृष्टि तो की, लेकिन भगवान शंकर जी की सृष्टि से तमाम भूत प्रेत बेताल प्रकट हो गए, और जो ब्रह्मा जी सृष्टि करते उसको भी शंकर जी के द्वारा रचित सृष्टि के जो प्राणी थे ये उसका भक्षण कर जाते। ब्रह्मा जी ने कहा बस करो, मेरी बात समझ में आ गई कि तुम वास्तव में सृष्टि के देवता ही नहीं, तुम प्रलय के देवता हो। अभी तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, जाओ तुम तप करो। भगवान शंकर जी वहाँ से जाकर कैलाश पर तप करने लगे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। ये 10 पुत्र कौन हैं? मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। इन 10 को आज्ञा दी कि तुम लोग सृष्टि का विस्तार करो। सब ने स्वीकार किया, लेकिन श्री नारद जी ने स्वीकार नहीं किया। ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, और ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने कामदेव को उत्पन्न किया सृष्टि के वृद्धि के लिए। अपने हृदय से भावों से क्रोध, और होठ नीचे के होठ से लोभ, और वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती जी प्रकट हुई। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। अब तो ब्रह्मा जी ने अपने 4 मुखों से चारों वेदों को प्रकट किया, लेकिन इतना सब करने के बाद भी, बहुत प्रयास करने के उपरांत भी सृष्टि की वृद्धि नहीं हो पा रही थी। ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए, भगवान का स्मरण किया तो ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए। दक्षिण भाग एक पुरुष रूप में, वाम भाग स्त्री रूप में परिणित हुआ, और वे ही हुए स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी। इन्हीं से जो सृष्टि हुई वही मानवीय सृष्टि कहलाई। मनु जी से उत्पन्न होने के कारण वही मनुष्य कहलाए, वही मानव कहलाए। ब्रह्मा जी ने इनको आज्ञा दी कि जाओ तुम सृष्टि का विस्तार करो, तो इन्होंने सृष्टि का विस्तार, और यहीं से स्त्री पुरुष के संयोग से सृष्टि प्रारंभ हुई। ये 2 पुत्र इनके हुए और 3 पुत्रियाँ। 3 पुत्रियाँ हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। ये 5 संतानें इनकी हुई, और इनसे इतना सृष्टि का विस्तार हुआ कि संपूर्ण सृष्टि भर गई। लेकिन एक दिन की बात है, मनु जी आए ब्रह्मा जी के पास, बोले प्रभु एक अनर्थ हो गया। सृष्टि तो हम विस्तार कर रहे हैं, लेकिन सृष्टि रखें कहाँ? ये क्या बात है? बोले पृथ्वी चली गई रसातल में।
कैसे चली गई? हिरण्याक्ष नाम का दैत्य ले गया पृथ्वी को। बड़ी समस्या हो गई है। ब्रह्मा जी बड़े चिंतित हुए। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आई और नासिका छिद्र से एक वाराह शिशु का प्रादुर्भाव हुआ। वाराह शिशु कोई और नहीं, स्वयं भगवान ही वाराह रूप धारण करके प्रकट हुए और देखते देखते विशाल स्वरूप भगवान ने धारण कर लिया और गर्जना करते हुए समुद्र में छलांग लगाई और सीधा समुद्र में प्रवेश किया और जाकर के रसातल में जो पृथ्वी को छुपा करके रखा था हिरण्याक्ष ने ला करके बाहर पुनः अपने स्थान पर स्थापित कर दिया। सुन करके विदुर जी ने कहा, प्रभु आपने वाराह भगवान की कथा इतने संक्षेप में सुना दी, कृपा करके बताइए, थोड़ा अच्छे से कथा सुनाइए। और ये हिरण्याक्ष कौन था, इतना बलवान कैसे कि पृथ्वी को ही उठा ले गया? कृपा करके इसका परिचय तो दीजिए। तब श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, एक बार की बात है, दितिर्दाक्षायणी छत्तर मारीचम कश्यपम पतिम अपत्य कामाचक में संध्यायाम रक्षयार्दिता। एक बार की बात है, दक्ष पुत्री दिति जो कश्यप जी को ब्याही गई थी, पुत्र की कामना से संध्या काल की वेला में श्री कश्यप जी के सन्मुख पहुँची। श्री कश्यप जी महाराज संध्या वंदन करने के लिए उद्यत थे, उसी समय पहुँच गई है। और दिति ने कहा, एष मां त्वत्कृते विद्वन् काम आत्सरासनः दुनोति दीनां विक्रम्य रंभाम्युव मतंगजः। हे स्वामी, जैसे कोई मतवाला हाथी केले के बन को बिना किसी परिश्रम के रौंद डालता है, ऐसे ये कामदेव इस समय मेरा मान मर्दन कर रहा है, मुझे अत्यंत व्यथित कर रहा है। इसलिए आप मेरी इच्छा पूर्ण करिए, मैं संतान चाहती हूँ। हे प्रभु, मेरी अन्य जो बहनें हैं मेरी सौतों के रूप में, उन सबको संतान है, मुझे ही संतान अभी नहीं है, कृपा करके हमें भी संतान प्रदान कर दीजिए। यद्यपि बहुत समझाया श्री कश्यप जी ने कि इस समय जिस बेला में तुम आई हो, यह बेला बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि संध्या काल की वेला है और संध्या काल की वेला में तुम जिस अभिलाषा से आए हुए बिल्कुल ठीक नहीं है। संध्या काल में 4 कर्म नहीं करना चाहिए। संध्या काले तु संप्राप्ते चतुष्कर्माणि वर्जयेत्। 4 कर्म ये नहीं करना चाहिए। कौन से? आहार अर्थात भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या काल में स्त्री संग नहीं करना चाहिए, स्त्री प्रसंग, और निद्रा, और स्वाध्याय, ये 4 कर्म वर्जित हैं। इनसे होता क्या है? आहारात जायते व्याधि। संध्या काल में जो भी भोजन करते हैं निश्चित रूप से रोग उत्पन्न होता है उससे। हाँ, इसलिए संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। स्वस्थ से स्वस्थ व्यक्ति भी हो और संध्या काल में भोजन करना प्रारंभ कर दे तो निश्चित रूप से वो बीमार होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, फिर कुछ ही दिन में उसको उधर रोग पकड़ेगा, पेट उसका मरीज हो जाएगा। आहारात जायते व्याधि दुष्ट गर्भश्च मैथुने। और संध्या काल में जो स्त्री संग करते हैं, स्त्री समागम करते हैं, निश्चित रूप से दुष्ट संतान उत्पन्न होती है, राक्षस उत्पन्न होगा, ऐसा कि जीवन तुम्हारा नरक बना देगा, दूसरे का भी जीवन नरक बनाएगा। निद्रायाम हरते लक्ष्मी। संध्या काल में जो सोते हैं लक्ष्मी जी उनका परित्याग करके चली जाती हैं। और स्वाध्याय मरणम ध्रुवम। और संध्या काल में
अध्ययन करने से, विद्याभ्यास करने से मृत्यु होती है, और नहीं तो बुद्धि का विनाश हो जाता है। बुद्धि का विनाश भी मृत्यु ही के समान है। जिसके पास बुद्धि नहीं हो, उसकी किसी काम का नहीं हो, मुर्दे है समझ लीजिए। बहुत समझाया लेकिन समझ में बात नहीं आई, और विवश होकर के श्री कश्यप जी ने उसकी इच्छा पूर्ण की, और परिणाम ये हुआ कि बाद में जब उसको होश आया तो आगे पश्चाताप करने लगी। श्री कश्यप जी पुनः स्नान करके आगे बैठे ही थे, संध्या वंदन कर रहे थे। दिति आई, और दिति ने कहा हमसे बड़ा अपराध हो गया और हमारे अपराध को क्षमा कर दीजिए। कश्यप जी ने कहा तुम्हारा चित्त वासना से इतना मलिन हो चुका था कि तुमने मेरी बात की अवहेलना की, और देवताओं की भी अवहेलना की। भगवान शंकर जी की बेला होती है, संध्या काल की बेला, उनकी भी तुमने अवहेलना की। इसलिए तुम्हारे कोख से ऐसे दो अमंगलमय पुत्र उत्पन्न होंगे कि जो अपने अत्याचार से सारी सृष्टि को रुला के रख देंगे। और फिर जब सारी सृष्टि को रुलाएंगे तभी भगवान कुपित होकर के उनका संहार करेंगे। दिति ने कहा कि जो भी हुई गलती तो हुई, अब कृपा करके ही आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पुत्रों का यदि वध हो ही तो भगवान के ही हाथ से हो, किसी ब्राह्मण आदि के श्राप से मेरे पुत्रों का विनाश न हो, यही कृपा करिए। इनके पश्चाताप को देख करके कश्यप जी ने कहा ठीक है, तुम्हें हम एक आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे एक पुत्र के एक ऐसा पुत्र होगा, अर्थात तुम्हें एक ऐसा पौत्र प्राप्त होगा जिसके गुणों को बड़े बड़े भक्तजन अनुकरण करना चाहेंगे। उसी के प्रभाव से श्री प्रहलाद जी भविष्य में प्रकट हुए।